हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये आपका जो साइंस में फिजिक्स का पार्ट है, विज्ञान में जो आपका भौतिकी का भाग है, तो ये जो चैप्टर है ये आपके भौतिकी का पहला चैप्टर है। साइंस में जो आपका भौतिकी का पार्ट है उसका पहला चैप्टर। यहाँ पर हम मोशन यानी गति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गति के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गति यानी मोशन होता है। तब आप कहते हैं कि कोई भी वस्तु गतिमान है या गति में है। अगर आप किसी सड़क के किनारे खड़े होते हैं और आपके सामने से आप ये देखते हैं कि सड़क में से बहुत सारे वाहन जो है गुजर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि जो ये वाहन है वो क्या है, गतिमान। इसी तरीके से अगर हम पेड़ की बात, आप पेड़ को देखते हैं, घरों को देखते हैं सड़क के किनारे, तो आप ये देखते हैं कि वो कहाँ है, वो एक जगह रुके हैं, स्थिर है। तो आपको कैसे पता चला कि वाहन जो है वो गति कर रहे हैं या गतिमान है, और जो पेड़ है, घर है, वो स्थिर। बेसिकली आप ये देखते हैं कि जो वाहन है वो समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वाहन है जो कि सड़क पे चल रहा है। अब ये गतिमान है, आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कुछ समय बाद इसकी स्थिति में बदलाव आ रहा है। ठीक है, इसकी स्थिति में बदलाव आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये आपका वाहन है वो क्या कर रहा है, पहले एक बिंदु में था, फिर थोड़ी देर बाद बी बिंदु पे पहुंचा, फिर सी बिंदु पे पहुंचा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, समय बीतता जा रहा है और साथ ही साथ जो वाहन है वो क्या कर रहा है, वो अपनी स्थिति बदल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पेड़ पौधों, पेड़ पौधों को हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्थिर है, क्योंकि आप ये देख पाते हैं कि टाइम गुजर रहा है लेकिन वो वही पर है जहाँ पे वो शुरुआत में थे, यानी वो अपनी स्थिति को नहीं बदल रहे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई पेड़ है ए बिंदु के पास, और क्या हुआ, टाइम बीतता गया, आपने क्या देखा कि ये पेड़ तो ए बिंदु पर ही स्थित है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो पेड़ है वो रुका हुआ है, स्थिर है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो पेड़ है वो विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट में। किसमें है, विराम अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था यानी रेस्ट में। तो जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, टाइम बीतता जा रहा है और क्या हो रहा है, उस वस्तु की स्थिति में बदलाव आ रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु गतिमान है यानी मोशन में। वहीं अगर कोई वस्तु किसी स्थिति पर रुकी हुई है, किसी पोजीशन पर फिक्स है और समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदलती, समय बीतता जा रहा है लेकिन वो वही के वही है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो वस्तु रेस्ट में है यानी विराम अवस्था में। ठीक है, तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, एक है आपका मोशन का कॉन्सेप्ट, गति का कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका विराम अवस्था यानी रेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोशन इज द चेंज ऑफ इन पोजीशन of an object with respect to time to its surrounding in a given interval of time. गति एक निश्चित समय अंतराल में अपने परिवेश से संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है। तो गति क्या होती है, मोशन क्या होता है कि जब भी परिवेश की या सराउंडिंग के हिसाब से समय के कुछ समय अंतराल बाद, कुछ टाइम इंटरवल बाद क्या होता है,
जो वस्तु है वो अपनी जगह या अपनी स्थिति बदलती है तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु गतिमान। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखीय गति। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, मोशन करती है या गतिमान होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, उसे हमने क्या किया, ए स्थिति, यहाँ पे ओ स्थिति पे रख। वस्तु मान लीजिए कोई वस्तु है, ए वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स, ठीक है, एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक स्केल दिया गया है, यहाँ पे दूरी किलोमीटर में दी गई। कितना इंटरवल है, 5 का इंटरवल है, ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये आपको यहाँ पे दिया। और यहाँ पे आपको अलग अलग स्थिति दी गई। कौन कौन सी स्थिति दी गई है, ओ कहाँ पर है, 0 पे है, सी 25 पर है, बी 35 पर है, ए 60। ठीक है, अब हम मानते हैं, ये आप देख सकते हैं जो आपके पास जो ये स्केल है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में। अब हम मानते हैं कि ये जो एक्स वस्तु है ये इस लाइन पर गतिमान होती है, इसमें चलती है। अब जब ये इसमें चलती है तो कैसे चलती है, ठीक है, ये यहाँ से ओ पोजीशन से चलना शुरू करती है, उस स्थिति से चलना शुरू करती है, चलती है चलती है चलती है, और फिर कहाँ पहुंच जाती है, ए स्थिति पे पहुंच जाती है। ओ से चलना शुरू हुई, चली, सी पे पहुंची, बी पे पहुंची, फिर कहाँ पहुंच गई, ए स्थिति पे पहुंच। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसने कितनी दूरी तय की है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है? जीजीआईसी भागलपुर, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ये कहा कि एक वस्तु है एक्स, वो ओ स्थिति से चलना शुरू हुई, चली और कहाँ तक पहुंच गई, ए स्थिति तक। तो आपको बताना है ओ से ए की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ पे आपको स्केल से बताना है। जीजीआईसी भागलपुर, बेटा माइक ऑन कीजिए। कर लिया। आपका नाम क्या है? मैम सलोनी वर्मा। कौन सी क्लास में है आप? मैम 9। ठीक, 9th में है आप। अच्छा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो आपको क्लियर है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है? मैम 60 किलोमीटर। आपने क्या बोला, 60 किलोमीटर? ओ से ए की दूरी, ठीक है, वेरी गुड सलोनी बेटा, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ओ से ए की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सिंपली यहाँ पे देखना है और बताना है, ठीक है। वेरी गुड सलोनी, सब सलोनी के लिए तालियां बजाएंगे, वेरी गुड मैम। ठीक है, बैठ जाए। हाँ जी, तो यहाँ पर ओ से ए की दूरी कितनी है आपकी, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी ओ ए दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारा जो ये अब क्या हुआ, ये जो हमारी जो ये वस्तु है ये 60 पे पहुंची, फिर क्या हुआ, ये वापस चलने लगी, यानी 60 से फिर इधर की ओर चलने लगी, इधर की ओर चलने लगी और कहाँ पे पहुंची, सी स्थिति, इस तरीके, ठीक है। 60 से या ए से सी पर गई। अब कोई बच्चा बता सकता है ए से सी की दूरी कितनी है, ए सी कितना है, कितनी दूरी तय की, वस्तु ने कितनी दूरी तय की, ए से सी। सलोनी बेटा आप बैठ जाइए,
आपको बताना है ए से सी तक जब ये वस्तु गई तो उसने कितनी दूरी तय। बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन नहीं है। मैम 35। बेटा आपका नाम क्या है? मैम दिशा। वेरी गुड दिशा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, सब दिशा के लिए तालियां बजाएंगे। आप बैठ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो ये वस्तु है एक्स वस्तु, ये ए स्थिति पे पहुंचा, ए स्थिति से फिर वापस चला और कहाँ पे पहुंचा, सी स्थिति पे पहुंचा। अब यहाँ पर ए से सी की दूरी कितनी है ये आपको निकालनी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिंपल 60 से 25 माइनस कर दीजिए या फिर यहाँ पे काउंट कीजिए। ठीक है, जब वाहन यहाँ से चलना शुरू हुआ तो ये क्या है, 0। तो यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30 और 35। या तो आप क्या करें, 60 से जो है 25 को माइनस कर दीजिए या आप इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास AC का मान कितना आया है, AC की वैल्यू कितनी आई है, 35 किलोमीटर। ठीक है, हमारा जो ये वस्तु है वो O स्थिति से चलना शुरू हुआ, A पर पहुंचा, फिर मुड़ा और वापस C पर पहुंचा। OA और AC की दूरी हमें पता है। अब यहाँ पर जो ये वस्तु है, इसने जो ये चला है, इसने जितनी यात्रा की है, जितना इसने ट्रैवल किया है वो कितना है। अगर हम बात करें कि O से A पे चला, फिर A से C की ओर चला, तो इसने कितना पथ जो है ट्रैवल किया है, कितनी दूरी तय की है। तो हम क्या करेंगे, OA और AC को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक वैल्यू जितना हमारी ये वस्तु चली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टोटल पाथ लेंथ जो आएगा, ठीक है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस AC। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ यानी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई कितनी है, OA। OA कितना है, 60। AC कितना है, 35। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कुल पथ कितना ट्रेवल किया है, कितना वो चला है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 95, 95। ठीक है, तो ये आपका 95 के आगे आंसर, यानी इतनी दूरी क्या की है इस वाहन ने तय। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है डिस्टेंस यानी दूरी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने क्या कहा कि वस्तु O से चलना शुरू हुई, A पे पहुंची, A से C पे पहुंची। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितना चली है, जितनी दूरी इसने ट्रैवल की है, इसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी। तो दूरी क्या होता है, दूरी बेसिकली जो है वो वहां वास्तविक पथ है जो किसी वस्तु ने जो है ट्रैवल किया है, जिसकी इसने यात्रा। ठीक है, यानी जितना कोई भी वस्तु चली होती है, जितना वो मूव करा है, उसने गति करी है, वही उसकी दूरी होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ डायरेक्शन। यानी एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। यानी वास्तविक कोई वस्तु कितना चली है वही क्या कहलाती है, उसकी दूरी। यहाँ पर हम डिस्टेंस जो है डायरेक्शन को यानी दिशा को नहीं लेते, यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान। डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी एक अदिश राशि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये अदिश क्या होता है, अदिश राशि क्या होती है। तो ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी जिनका मान होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, आप नंबर्स में बता सकते हैं। जैसे
आपने कहा मैं अपने स्कूल से घर जाता हूँ, मैं कितनी दूरी तय करता हूँ? 2 किलोमीटर की दूरी। तो 2 क्या हो गया? आपका मान हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ऐसी राशियां जिनका मैग्नीट्यूड होता है, यानी आप उन्हें नंबर में, संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, पर डायरेक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी राशियों को हम अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मान होता है, आप नंबर में से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी हम दिशा नहीं लेते, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है। डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज, यानी दूरी का केवल धनात्मक मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में यानी धनात्मक मान में लिखी जाए। ठीक है। तो दूरी क्या है? जैसे कि हमने अभी देखा, अभी हमने एक जो है यहाँ पे एक्टिविटी करी, और यहाँ पे क्या देखा कि हमारे जो वस्तु है उसने जो है पहले OA दूरी तय करी, फिर AC करी। तो वास्तविक पथ इसका ये है, यानी इसने 95 किलोमीटर की दूरी इसने क्या की? तय करी। 95 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो ये क्या है? इसका वास्तविक दूरी है जो उसने तय की है। यही आपकी क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। यहाँ पे हम दिशा को नहीं लेते, जैसे हमने यहाँ पे नहीं लिया दिशा को। हमारा पहले वाहन इस तरीके से चल रहा था, फिर वापस चलने लगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया? दिशा को नहीं ली। तो जो आपकी दूरी होती है उसमें आप दिशा को नहीं लेते हैं, ये एक अदिश राशि है, और हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक। ठीक है। तो ये आपका दूरी का कॉन्सेप्ट। क्या आपको दूरी क्लियर हुआ है? दूरी क्या होती है? हाथ खड़ा कीजिए। अब ये जो हमने अभी एक्टिविटी करी, ठीक है, ये जो एक्टिविटी करी, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारी वस्तु है वो चली, उसने दूरी तय। वो पहले O से A पे चली, फिर A से C की ओर चली, और उसने कितनी दूरी तय करी? 95 किलोमीटर, यानी 95 किलोमीटर की उसने दूरी तय। ठीक है, इतना हमें समझ में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वस्तु की पहली स्थिति, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जहां से उसने चलना शुरू किया? O बिंदु। और वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ये रुकी? C बिंदु। O बिंदु और C बिंदु। ठीक है। प्रारंभिक बिंदु था O, ठीक है, अंतिम बिंदु था C, दोनों बिंदु थे। ठीक है। और हमने बोला कि इसने कितनी दूरी तय करी? इसने वास्तविक कितना ये चली? ये 95 किलोमीटर चली। लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि जो O और C है, इन दोनों की अगर हम जो है दूरी की बात करें, मतलब कि यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि वस्तु कितना चली, हम ये देख रहे हैं O और C के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन सी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो O और C के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? इसे हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। O से C की जो दूरी है वो क्या है? सबसे छोटी दूरी है OC के बीच की। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है? कोई भी वस्तु जब गतिमान होती है, प्रारंभिक बिंदु से फिर अंतिम बिंदु पे पहुंचती है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है। ठीक है। विस्थापन के कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है? स्कूल है। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? स्कूल है, और यहाँ पे आपका क्या है? घर है। ये स्कूल है, ये घर है। अब स्कूल से अगर हम जो है, या घर से अगर आप स्कूल जाते हैं तो इसके अनेक रास्ते
एक रास्ता ये है, एक रास्ता इसका ये है, एक रास्ता इसका ये है, एक रास्ता इसका ये है, और एक रास्ता इसका मान लीजिए कि ये है। ये रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। अब क्या हुआ, आप जो है स्कूल जा रहे, आप स्कूल जा रहे, आपने चलना शुरू किया, आप इस हरे वाले रास्ते से चले गए और पहुंच गए कहाँ, स्कूल। अब यहाँ पर अगर हम दूरी यानी डिस्टेंस की बात करें तो दूरी कितनी होगी, जो आपने इस पथ द्वारा तय की है, यानी ये जो हरे रंग का पथ है इसके द्वारा तय की है, और यहाँ पे इतनी दूरी तो आपने तय की है। लेकिन अगर मैं आपके विस्थापन की बात करूं, आपके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से या जो घर है, घर से स्कूल की जो सबसे छोटी दूरी कौन सी है, काले रंग का पथ, जो काले लाइन से मैंने पथ दर्शाया है वो। अब मान लीजिए अगले दिन आपको बहुत ज्यादा लेट हो रही थी, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लेट हो रही थी, आपने अपने घर से चलना शुरू किया और आपने देखा अरे मुझे तो बहुत लेट हो रही है, मुझे समय से स्कूल पहुंचना है, तो आपने क्या किया, इस काले पथ पे चले जो कि सबसे छोटा पथ था, ठीक है। अब इस केस में जब आप काले पथ से चले, इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका जो विस्थापन है और जो दूरी है वो सेम है, ठीक है, दूरी और विस्थापन सेम है, ठीक है। अब मान लीजिए एक दिन क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने बोला कि जल्दी निकल जाना, हम जो है साथ में जो है स्कूल जाएंगे। अब आपने क्या किया, अपने फ्रेंड से के घर गए, आपके फ्रेंड का घर यहाँ पे है, तो आपने क्या किया, इस नीले पथ से चलना शुरू किया और फिर स्कूल पहुंच गए। आप दो जो है आपने यहाँ से चलना शुरू किया और स्कूल पहुंच गए, तो इस टाइम पे दूरी कौन सी हो गई, ये नीला वाला पथ। और अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या है, ये काला वाला पथ। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो विस्थापन होता है, चाहे आप दूरी कितनी भी तय करें, विस्थापन हमेशा सबसे छोटी दूरी होती है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वही विस्थापन कहलाती है। अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका विस्थापन है वो आपकी दूरी के बराबर हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो विस्थापन होता है वह हमेशा दूरी के बराबर या दूरी से बड़ा होता है। दूसरी चीज, विस्थापन की डायरेक्शन होती है, दिशा, क्या होती है, दिशा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन की दिशा है, विस्थापन का मान भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्या कहा मैंने, मान भी है और दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मान भी है और दिशा भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका विस्थापन है वो क्या है, वो एक प्रकार की सदिश राशि है। अब एक और केस ले लेते हैं, ठीक है, एक और केस ले लेते हैं। मान लीजिए क्या हुआ, ये आपका घर है ए मान लीजिए, और ये आपके फ्रेंड का घर है बी, ठीक है। अब क्या हुआ, आप यहाँ से अपने घर से चले ही इस तरीके से चले और पहुंच गए अपने फ्रेंड के घर में, अपने दोस्त के घर में। फिर क्या हुआ, फिर आप 5 मिनट वहां रुके, अब आप पहले ए से बी पे गए, मान लीजिए दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की है, और ये आपका सबसे छोटा पथ है। तो इस केस में डिस्टेंस जो है यानी जो दूरी है और जो विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ए से बी में जो आपने दूरी तय की है वो 3 किलोमीटर, और यही क्या है, सबसे छोटा पथ है ए और बी के बीच में, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में। इसलिए दूरी और विस्थापन दोनों के दोनों क्या हो गए, 3 किलोमीटर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर मान लीजिए आपने क्या किया, आप पहले ए से बी में गए, फिर वापस आए, फिर आप वापस अपने घर पहुंच गए। ठीक है, पहले आपने अपने दोस्त के घर गए, फिर वापस आ गए अपने घर, यहाँ पे पहुंच गए वापस। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप ए से चले बी पे पहुंचे, फिर बी से वापस ए में पहुंचे। इस केस में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कहाँ पे है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ए है। इस केस में आपका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, इस केस में विस्थापन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम दूरी आपकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम दूरी की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी आपके द्वारा कितनी तय की गई, पहले आप ए से बी पे गए 3 किलोमीटर, फिर बी से ए पे वापस आए 3 किलोमीटर, यानी 3 + 3 यानी 6 किलोमीटर। तो यानी कितनी दूरी तय की गई है, 6 किलोमीटर। तो इस केस में दूरी आपकी 6 किलोमीटर है, विस्थापन आपका 0 है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं विस्थापन आपका दूरी के बराबर हो सकता है, उससे छोटा होता है, और क्या होता है, 0। ठीक है, तो विस्थापन छोटा होता है, आपका विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका विस्थापन। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यही टॉपिक आपका कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।